कॉलेज में मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति था और ये मेरी दादी ही थी जिन्होंने मुझे सिखाया कि बोलने का साहस नरम और सम्मानजनक भी हो सकता है। कॉलेज के बाद मुझे एलए में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिल गई, जहां मैंने 2 साल तक काम किया। यह एक शानदार समय था। मौसम सुंदर था, मेरे पास अपनी कार थी और मुझे अपनी नौकरी पसंद थी। यह एलए ही था जहां मुझे प्यार हुआ और मैं लगभग शादी करने ही वाला था। लेकिन उसी समय मैंने कम से कम अस्थायी रूप से वापस जाने का फैसला किया था, क्योंकि मैं अपनी दादी से दूर था जो लगभग 7 वर्षों से बहुत अच्छी तरह से नहीं रह रही। इसीलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिस व्यक्ति से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता उसके साथ जाने के लिए सहमत नहीं थे और रिश्ता टूट गया। बॉम्बे वापस आने के बाद मुझे जमशेदपुर में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो अब टाटा मोटर्स से ये एक इंटर्नशिप से ज्यादा बड़ा था। ये बेकार लग रहा था। मुझे इस विभाग में 2 सप्ताह और उस विभाग में 2 सप्ताह के लिए नियुक्ति किया गया था, लेकिन मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने खुद को उपयोगी साबित करने की कोशिश में 6 महीने बिताए। उसके बाद मैं टाटा स्टील में चला गया। मुझे खास काम मिले, दिलचस्प काम मिले। मैंने शॉप फ्लोर पर और इंजीनियरिंग में काम किया। मैं जमशेदपुर में 6 साल तक रहा और अब तक आर्किटेक्चर बस एक शौक बन चुका था। लेकिन मैं आर्किटेक्चर का अभ्यास करने के सहज तरीके से खुश था, जैसे अपने लिए घर डिजाइन करना। 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप चेयरमैन और टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का पद संभाला। पहली कंपनी जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया वो टाटा इंडस्ट्रीज थी। लोगों ने इसी तरह पढ़ा, ये जेआरडी जो करने जा रहे उसका पहला कदम है। पहले तो कोई आलोचना नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने टाटा सन्स से इस्तीफा देने का फैसला किया तो कुछ तीखी आलोचना हुई। उस पद के लिए अन्य उम्मीदवार भी थे और इसीलिए काफी मुखर मुद्दे थे, जैसे कि उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनने का गलत फैसला किया। मैंने आलोचना का जवाब नहीं दिया। जेआरडी को यह करना था जो उन्होंने नहीं किया। मेरी तरफ से प्रतिक्रिया चुपी थी। ये बहुत कठिन दौर था। अगर आप उस समय के प्रकाशों को देखें तो पाएंगे कि आलोचना व्यक्तिगत थी। जेआरडी को भाई भतीजेवाद के साथ जोड़ दिया गया और मुझे गलत विकल्प के रूप में ब्रांड किया गया। मैं कुछ समय के लिए आवर्त कांच के नीचे था, लेकिन सभी आलोचना के बीच उस पूरे समय के दौरान जो मैंने दुकान के फर्श पर बिताया वो मील के पत्थर थे जो मेरे सबसे मजबूत प्लस बन गए। कुल मिलाकर ये मेरे लिए एक बड़ा कदम था। मुझे याद है कि जिस बैठक में मुझे चेयरमैन नियुक्ति किया गया था उसके बाद मैं जेआरडी टाटा के साथ उनके दफ्तर गया था, जहां उन्होंने अपने सचिव से कहा कि उन्हें अब वहां से जाना होगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं जे, आप बाहर ना जाए, जब तक आप चाहें ये आपका दफ्तर है। उन्होंने कहा, आप कहाँ बैठेंगे? मैंने कहा, जहाँ मैं आज बैठा हूँ वहाँ मेरा दफ्तर है और ये ठीक है। मैं बहुत भाग्यशाली था कि वो मेरे साथ थे। वो मेरे सबसे बड़े गुरु थे और जितने साल वो जीवित रहे मैं उनके दफ्तर में जाता और कहता, जे काश ये 10 साल पहले होता। हमारे बीच बहुत बढ़िया रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वो भी यही चाहते हैं। वो मेरे लिए पिता और भाई जैसे थे और इसे बारे में जितना कहा जाए कम। तब से मेरा जीवन कंपनी को बढ़ाने के लिए और उसके बारे में ही रहा है। जब मुझे चेयरमैन नियुक्ति किया गया तो ये व्यापक रूप से माना जाता था कि ये मेरा उपनाम था जिसने मुझे ये पद दिलाया। लेकिन मेरा ध्यान कुछ ऐसा बनाने पर था जो हम सभी से बड़ा हो और वापस देने पर जो शुरू से ही टाटा डीएनए में समाया हुआ है। उदाहरण के लिए जमशेदपुर में हमने पाया कि हमारे कर्मचारी तो समृद्ध हो रहे थे, लेकिन आसपास के गांव अभी भी पीड़ित थे। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य बन गया। ऐसी चीजें हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आई। नैनो के साथ भी मुझे याद है कि मैंने मुंबई की भारी बारिश में 4 लोगों के एक परिवार को मोटरसाइकिल पर देखा था। मुझे पता था कि मैं इन परिवार के लिए और अधिक करना चाहता था,
जो विकल्प की कमी के कारण अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। जब हमने नैनो लॉन्च की तब तक हमारी लागत अधिक हो गई, लेकिन मैंने एक वादा किया था और हमने उस वादे को पूरा किया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अभी भी कार और उससे आगे बढ़ाने के फैसले पर गर्व है।